और ऊपर मंदिर में के आसपास हैवी कंस्ट्रक्शन हो रहा है, जड़ खोखली हो रही, जो आने वाले भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। केदारनाथ में हो रहे हैवी कंस्ट्रक्शन को लेकर उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष करण मेहरा ने गंभीर सवाल खड़े किए हैं, ऐतराज जताया है और सरकार को भी कटघरे में खड़ा किया है। करण मेहरा का दावा यह है कि अगर स्थितियां ऐसी ही रही तो फिर हालात लगातार बिगड़ते चले जाएंगे और केदारनाथ धाम के अस्तित्व को भी खतरा हो सकता है। तो अलग अलग तरीके से उन्होंने ये बतलाने की कोशिश की है कि कैसे वहां पर बेतरतीब तरीके से निर्माण काम चल रहे हैं। और जिस केदारनाथ में लगातार ये तय था कि ग्राउंड लेवल मतलब G+1 मतलब ग्राउंड +1 बिल्डिंग ऊपर मंजिली बनेगी, वहाँ आज मल्टी स्टोरीड बिल्डिंग्स बन रही हैं। आपने देखा होगा नीचे से जब हम आते हैं सोनप्रिया के बाद अपना नीचे गौरी कुंड से ऊपर को पूरा एरिया धस रहा है, बुरी तरीके से टूट रहा है। ऊपर हैवी कंस्ट्रक्शन है मंदिर के ऊपर और नीचे जड़ें खाली हो रही हैं, जो आने वाले भविष्य में केदारनाथ के अस्तित्व को खतरा है। 2013 की आपदा के बाद केदारनाथ में निर्माण कार्यों को लेकर कई मानक तय हुए थे, अलग अलग वैज्ञानिकों की राय ली गई थी, विशेषज्ञों की राय ली गई थी, लेकिन हैवी कंस्ट्रक्शन वहां अब हो रहा है। तो करण मेहरा ये कह रहे हैं कि इस पर क्या रोक लग सकती है, इसे लेकर वो हाईकोर्ट का दरवाजा भी खटखटा सकते हैं। मैं विधिक राय ले रहा हूँ, क्योंकि सरकार से कई बुद्धिजीवियों ने, कई जूलॉजिस्ट लोगों ने पहले भी कहा था कि एक पैनल बनना चाहिए, चाहे वो टनल्स बन रही हैं आज उत्तराखंड में, उसके बारे में जब तक वो सर्टिफाई नहीं करती तब तक वो उन पर NOC नहीं मिलनी चाहिए। केदारनाथ इत्यादि क्षेत्रों में जो हो रहा है, बद्रीनाथ में जो साफ माइक्रो प्लान पर बात करते, दिखने में वो बड़ा शहर एक बड़ा सुंदर उस तरीके का बना दिया, लेकिन उसकी पौराणिकता थी, जो अस्तित्व था, वो खतरे में आ। केदारनाथ प्रतिष्ठा रक्षा यात्रा पूरी करने के बाद करण मेहरा ने सरकार पर यह भी आरोप लगाया है कि वहां जो दुकानदार हैं या व्यापारी हैं उनके साथ सरकार बहुत गलत व्यवहार कर रही है, वो सब परेशान हैं। केदारनाथ रूट पर जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हैं। सरकार की जो नियम कायदे हैं उन पर सवाल करण मेहरा ने उठाए हैं। वहाँ दुकानदार बहुत परेशान हैं, छोटे छोटे जो होम स्टेज हैं वो परेशान हैं, वहाँ तक यात्रियों को नहीं जाने दिया जा रहा है। कहीं दुकानदारों से लगभग 6,000 रुपये की पर्ची कटाई गई, उन्होंने जैसे ही दुकान खोली तो फॉरेस्ट वालों ने 10-10 हज़ार के चालान काट दिए। तो कोऑर्डिनेशन नहीं है टीमों में, मतलब सरकारी विभागों में आपसी सामंजस्य की बहुत कमी है, जिससे वहाँ के स्थानीय लोगों को दुश्वारियाँ झेलनी पड़ रही हैं। 30 और 31 की आपदा में दुकानदारों से कहा गया दुकानें खाली करके आप नीचे जाए, चट्टानें जा रही हैं, तो वो अपना सामान, अपने गैस सिलेंडर, चूल्हे सब वहाँ छोड़ के चले गए। और एक महानुभाव के संग 200-300 लेबर बाहर से गई हैं, उन लोगों ने किया या किसने किया पता नहीं, सबका सामान गायब है, सिलेंडर गायब, चूल्हे गायब, 1-1 लाख का 1.5 लाख का सामान गायब, कोई पूछने वाला नहीं। जिनकी दुकानें तहस नहस हो गई उस आपदा में, 20 से 25 लाख रुपए के जिन लोगों को नुकसान हुए हैं, उन लोगों को आज तक जो मुआवजा मिला है 20,000, 15,000, 25,000 का मुआवजा मिल रहा है। तो ये एक लगता है कि सोच ही नहीं है, कोई ना कोऑर्डिनेशन है ना सोच है। दुकानदारों की परेशानी से लेकर केदारनाथ में हो रहे निर्माण कार्यों को लेकर तमाम तरीके के सवाल करण मेहरा ने उठाए हैं। वहीं बीजेपी का आरोप यह है कि कांग्रेस हमेशा सनातन विरोधी रही है, इसीलिए केदारनाथ में निर्माण काम रुकवाने की बात कर रही है। बीजेपी ये भी आरोप लगा रही है कि केदारनाथ की यात्रा सिर्फ दिखावा थी, इनका असल मकसद सनातन का विरोध करना है। यानी अब नए मुद्दे पर नई सियासत उत्तराखंड में छिड़ गई है।